अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके, सो बस अभी 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, हमारे काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइएगा कि माइक अनम्यूट ऑटोमेटिकली हो रहा है या मैं अलाउ करूंगी तभी ऑन होगा। ओके गुड। ओके नाइस। कल बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो चलें हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं फिर, या वेट कर ले 2 मिनट। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें काइंडली। सब अपनी जल्दी से वीडियोस ऑन कर लो। ओके सो ठीक है, 1 मिनट हम मजीद वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी पर्सन्स नहीं कंप्लीट आए हैं। अच्छा, आप सबने एक काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना है मीटिंग का। पार्टिसिपेंट्स में जाके आप ले लो स्क्रीनशॉट और उसको अपने अपलाइन को सेंड करना है, या जिस ग्रुप से भी आपको लिंक मिला है वहां पे सेंड करना है, ताकि आपके अपलाइन को पता हो कि आप मीटिंग में हो। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद नीचे आपने टाइप करना है आई एम इन वेबिनार। ओके, या आई एम इन मीटिंग, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। आप उसको अपने अपलाइन को बताओ कि आप मीटिंग में हो। ओके, पार्टिसिपेंट में जाके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपलाइन को सेंड करो। ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जन्नत चौधरी एंड आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक है। अब आप ये बताओ कि किस किस ने टॉपिक पढ़ा है आज का या नहीं पढ़ा। किसी ने अगर टॉपिक पढ़ा है तो वो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दे आज का क्या टॉपिक है। यस मैम, सिद्रा ने हैंड रेज कर लिया है। गुड, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करो। यस, आज मैं आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करूंगी। होप सो कि आपने उसको गूगल किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी कंपनी ने किस तरह से टर्नओवर रिकवर किया और क्या हमारी कंपनी किस टाइम वर्थ है। ठीक है, सो ये स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताया जाएगा। प्रोफाइल जैसे मैंने आपको कल ही बताई थी कि हम अभी इन 3 दिन में प्रोफाइल डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट जो मार्केटिंग प्लान है या फिर जो बिजनेस प्लान है वो आपको मेजर ट्रेनिंग में दिया जाएगा। तो कंपनी के 3 फेज हैं, एक इसकी प्रोफाइल है, दूसरे इसके प्रोडक्ट्स हैं एंड थर्ड इसका वर्किंग प्लान है। तो वर्किंग प्लान आपको मेजर ट्रेनिंग में दिया जाएगा। अब आपने एक काम करना है कि अपनी कॉपी पेंसिल रेडी रखनी है। आपका कॉपी पेन अगर रेडी होगा तो आप जल्दी से जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। सो ये चीजें आपने लिखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो मेरी स्लाइड्स अगर शो हो जाए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हो जाए तो आपने मुझे बताना है। चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके डन।
ठीक है मैम सिद्रा, ऐसा करती हूँ, मैं आपको अलाउ कर देती हूँ या सर अमार को अलाउ कर दूं? सर आपको अलाउ कर देती हूँ मैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, ओके? क्योंकि मैं स्लाइड शो करने के लिए जा रही हूँ, तो फिर किसी का अनम्यूट होना चाहिए माइक। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट वी आर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी कंपनी की क्या वर्थ है, हमारी कंपनी बेसिकली क्यों स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, और इसको बनाने का क्या मकसद था। जाहिर है हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने का कोई ना कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो रीजन है किसी काम को करने के लिए, तो वो रीजन क्या था वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम बोलती हूँ अपनी कंपनी में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप सबका वेलकम है। देन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो इसका नेम है, इंटरनेशनल कंपनी है ये। और इसका जो सेकंड नेम है द एलोवेरा कंपनी। आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा एंड बी बेस्ड हनी। दो ही प्रोडक्ट से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और इनको ही बेस रख लिया गया इस चीज का। ये दुनिया की सबसे डिस्ट्रीब्यूटर लार्जेस्ट कंपनी है। दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को खुद लॉन्च करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद ही लोगों तक प्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई शेयर होल्डर है, या फिर ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई मर्ज किया गया है किसी कंपनी का। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो हम लोगों को प्योर एलोवेरा देती है, ठीक है? कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान में या फिर वर्ल्ड वाइड, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हम लोगों को प्योर एलोवेरा अभी तक दे रही हो। ये दुनिया की बेस्ट और सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो हम लोगों को प्योर एलोवेरा एंड हनी प्रोड्यूस कर रही है, और लार्जेस्ट वे उसके ऊपर कर रही है, स्केल के ऊपर कर रही है। इससे पहले जो कंपनीज हैं वो या तो एक कंट्री में होती है या दो में होती है, या फिर बहुत ज्यादा आप आईफोन की कंपनी देख सकते हो, सिर्फ 25 कंट्रीज में है। तो ये पहली ऐसी कंपनी है जो इतनी बड़ी लेवल पे काम कर रही है। देन ये 43 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। इसके जो लीडर है उन्होंने इनोवेशन को यूज करते हुए उन्होंने इस चीज को आगे लाते हुए कि मुझे यंगस्टर्स का फ्यूचर सिक्योर करना है। अच्छा, क्यों करना है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी बन सकता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बना है, तो आपके लिए भी जरूर होगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं वो लगभग लगभग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। कोई भी यहाँ पे रॉयल फैमिली से नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग को अपने हालात को चेंज करना है। सो अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, या फिर उनके पास जो आइडियाज होते हैं उनको आगे से प्रोड्यूस करते हैं, उनको लेके चलते हैं, और उस काम पे वर्क करके वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेते हैं वो थोड़े टाइम के लिए कि यस हम करेंगे करेंगे, बस आजकल आजकल में या तो उनके घर वाले उनको नेगेटिव कर देते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो खुद ही अपने एम को भूल जाते हैं। लेकिन जो इस एम को पूरा कर पाते हैं वो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। तो उन कम लोगों में मुझे लगता है हम लोगों को भी आना चाहिए। मुझे खुद के लिए तो ये लगता है कि मुझे जरूर आना है उन कम लोगों में। तो आपके बारे में देखते हैं कि आप उन कम लोगों में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। सो ट्रेक्स मोगन सर ने अपने आप को इस चीज के लिए विलिंग समझा कि मैं उस इंसान में से बनूं जो वर्ल्ड वाइड काम करे और वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके नंबर वन बिजनेसमैन बने और यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज दे। 43 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है अब उनकी आज देखो, वो जब पैदा हुए थे 1936 में, और 19 समथिंग में ये चीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी, नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में। ठीक है, ये आपको जब नेटवर्क मार्केटिंग की आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा। देन जब वो पैदा हुए उसके बाद उन्होंने ये चीज देखी, जब वो छोटे से थे उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले दौर में बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। वो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे और बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने लाइफ में फेस की हैं कि मतलब जैसे मिडिल क्लास 73 में इन्होंने ये सोचा कि मुझे एक ऐसी वर्ल्ड वाइड कंपनी इंट्रोड्यूस करानी है
जो कि लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड करे और वेल्थ भी प्रोवाइड करे। जो हेल्थ लेना चाहता है उसको हम हेल्थ देते हैं, जो वेल्थ लेना चाहते हैं हम उसको वेल्थ देते हैं। हेल्थ और वेल्थ की पर्सपेक्टिव में हम देते हैं। वेल्थ जो यहाँ पे बिजनेस करता है उसको वेल्थ दी जाती है, और हेल्थ उस इंसान को दी जाती है, क्योंकि जाहिर है हर कोई आज का इंसान फिजिकली फिट नहीं है। सो बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं, और नॉर्मल बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जो आजकल हर घर में एक ना दो बंदों को होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, और भी बहुत सारी ऐसी बीपी हाई हो जाना, शुगर, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो आजकल हम देखते हैं फैमिली में एक दो लोगों को तो होती है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए और भी बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, ऐसी डिजीजेस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल चीजें बनाई जाती हैं जिनको यूज करके हम लोग हेल्थ ले सकते हैं। सो रेक्स मोगन सर ने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस कराया 1978 में। 1973 में जब उन्होंने इस कंपनी को बनाने के लिए एक आइडिया सोचा और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उन्होंने ये आइडिया शेयर किया, अप्रोक्सीमेटली 35 फ्रेंड्स थे, जिसमें से 25 ने एट द सपोर्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि हो सकता है ऐसा। आप देखो कि एक इंसान एक कंपनी बनाने के बारे में सोचे और वो वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। उनके 25 दोस्तों ने उसी टाइम मना करते हुए उनको ये चीज बोली कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। लेकिन 5 इयर्स उन्होंने इस चीज पे स्ट्रगल की, इस चीज के लिए बहुत सारी मेहनत की। 1978 में मई में उन्होंने 13 मई को इस चीज का इनॉग्रेशन कर दिया। और ये वर्ल्ड की MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये वर्ल्ड की बेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो आप ये देखो कि इंसान की जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, अगर उसके ऊपर वो थोड़ा सा वर्क करे और इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर वो ये सोच लेता है कि नहीं, दो लोगों ने मुझे मना कर दिया है तो मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप वहां पे स्टॉप हो जाते हो। ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है तो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर सर रेक्स मोगन उस दिन मना कर देते या उस चीज को एग्री कर देते कि यस ऑफ कोर्स, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक चीज सोचूं और वो हो जाए। ठीक है, तो अगर वो इस चीज के बारे में रहते तो शायद मैं या आप उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते। मैं उनको आज इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ कि उस टाइम उन्होंने स्टॉप नहीं किया। सो अगर आप ये चाहते हो कि हम लोग भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आगे लर्निंग लेते रहें, बढ़ते रहें, और अपनी थिंकिंग को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाके कामयाब होते रहें, तो हम लोगों को भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। स्लोली स्लोली काम करो, लेकिन जीत जाओगे आप एक ना एक दिन। तो हो सकता है एक दिन आपको या मुझे भी कोई डिस्कस कर रहा हो, कोई किसी को बता रहा हो कि ये मेरे लिए इंसान इंस्पिरेशन है, क्योंकि इसने उस टाइम स्टॉप नहीं किया लोगों की बातों में आ। ओके, सो देन 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस कर रही है। आप ये देखो कि ये सारे वो ऑफिसेज हैं जो इसके वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्डिंग्स की पिक्चर ले ली है, आप गूगल पे जाओ, आप वहां पे टाइप करो कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफिसेज, सो आपको ये सारी पिक्चर्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके इतने ज्यादा ऑफिसेज हैं, और ऐसा नहीं है कि लीस्ट पे हैं, ऐसा नहीं है कि रेंट पे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सारे इसके ऑफिसेज खुद के बाय किए हुए हैं, खुद की लैंड खरीदी गई या खुद के बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कोई एक कंपनी ऐसी है जो 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है और इतना अच्छा टर्नओवर जनरेट कर रही है, तो वो एक दो दिन में बंद होने का सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देन इसके ऑफिसेज कितने हैं, जाहिर है कोई अमाउंट तो होगी, 5000 प्लस ऑफिसेज है। इसकी कोई काउंट डाउन ही नहीं है इसके ऑफिसेज की। अब आप ये देखो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्पल की कंपनी 25 कंट्रीज में है इस टाइम, और ये 170 प्लस कंट्रीज में है। लोग बिजनेस कर रहे हैं इसका, आईफोन नंबर 1 फोन है, बट बिजनेस नंबर 1 वो भी नहीं है। सो ये चीज हमने खुद ने रिक्वायर्ड करनी है कि हम लोगों को अगर नंबर 1 फोन चाहिए तो हम लोगों को नंबर 1 बिजनेस भी करना चाहिए। आप इस कंपनी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं और इस कंपनी में इन फ्यूचर इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे, तो आप लोगों को इस कंपनी के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस कंपनी के बारे में सब पता होगा तो ही आप बेहतर रिजल्ट्स दे कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। तो आपको जब पता नहीं होगा, आपकी वाई क्लियर नहीं होगी, तो आप उनको कैसे क्लियर करोगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको खुद से देखो
और अच्छे से समझो इसको, देन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? 500 ऑफिसेज, 5000 प्लस ऑफिसेज हैं, आप इनको सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, और ये सारी बिल्डिंग्स वैसे मैंने आपको शो करवा दी हैं। देन इसके अंदर जो टॉप कंट्रीज काम कर रहे हैं, टॉप कंट्रीज में अच्छा मुझे बहुत ही थोड़ा सा गिल्टी समटाइम्स फील हो जाता होता है कि हम पाकिस्तान में बहुत पीछे जा रहे हैं, बट इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम इस लिस्ट में नंबर 1 आएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जापान नंबर 1 पे जा रहा है। आप देखो जापान कितना बड़ा कंट्री है और क्या उसका रेवेन्यू रहता है हर साल बिजनेस का, बट वो फॉरएवर में नंबर 1 कंट्री है। इंडिया नंबर 2 कंट्री है। आप ये देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कंट्री इंडिया से थोड़ा एक कदम दो कदम नहीं, हम इंडिया से बहुत कदम पीछे हैं। प्रोक्सीमेटली हम इंडिया से नेटवर्क मार्केटिंग में 18 इयर्स पीछे चल रहे हैं। तो फिर आप देखो कि हम लोगों को जो 18 इयर्स है कहीं ना कहीं रिकवर करने हैं। तो वो कब करने हैं? वो इसी तरह रिकवर करेंगे कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, हम अपने अंदर वो गट फीलिंग्स ना लेके आए कि बैड होगा बैड होगा, हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हों। जब हम रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिस्क लेना नहीं जानते हैं, हम लोग रिस्क लेने की तौफीक भी नहीं समझते हैं। हम कह देते हैं नहीं हमसे नहीं हो सकता। आप जब रिस्क लेने के लिए सोचते हो ना, तो आप अपने स्कूल का पहला दिन याद किया करो, या अपनी यूनिवर्सिटी का पहला दिन याद किया करो, या कॉलेज का पहला दिन याद किया करो कि हम लोगों ने रिस्क लिया था। ये सोच के ही लिया था कि हम अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। कभी भी कोई भी इंसान है, न्यू क्लास में जाता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर लूंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस थर्ड नंबर पे है, इसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड फोर्थ नंबर पे हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। बस आप देख लो, इतना ही इनफ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में सबसे अमेजिंग चीज जो क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एलो ड्रिंक्स। अच्छा, एलोवेरा के बारे में एक बहुत ही यूनिक सी चीज आपको बता दूं, हो सकता है आपको पहले पता हो, लेकिन मैं एक अमेजिंग चीज दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कि आपको पता है कि 300 टाइप की एलोवेरास हैं दुनिया में। 300 टाइप की एलोवेरास हमारे पास पाई जाती हैं, उसकी इतनी टाइप्स हैं। बट 284 टाइप की एलोवेरा है जो हमारे किसी यूज में नहीं है। अगर हम उनको यूज कर लें तो कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर हम उनको ना यूज करें तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब उसका इस्तेमाल और ना किया हुआ इस्तेमाल दोनों इक्वल है, ठीक है, वो हमें कोई फायदा नहीं देती है। बट जो उसके अलावा 16 टाइप्स की बचती है, उसमें से 12 टाइप की ऐसी एलोवेरा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमें फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। हालांकि एलोवेरा के बारे में कुरान पाक में ये इरशाद है कि 72 ऐसी डिजीजेस की हल है, इसके अंदर ऐसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं आप। 72 ऐसी डिजीजेस हैं, एलोवेरा को यूज करके आप उनसे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो एलोवेरा की भी कुछ टाइप्स हैं। वो जो 4 टाइप्स की एलोवेरा है, वो ही वो टाइप है जो हम यूज करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन अब इसको तो टेस्ट के बाद ही हमें पता चलेगा ना कौन सी वाली एलोवेरा बेहतर है और कौन सी नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है उसमें टेस्ट किया जाता है, साइंटिस्ट बकायदा हायर किए गए हैं जो इस चीज का टेस्ट करते हैं कि ये एलोवेरा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलोवेरा वही वाली उगाई जाती है, वही वाली प्लांट की जाती है जो हमारे लिए बेस्ट है। बट फिर भी उसकी ग्रोथ के बाद जब उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आया जाता है तो एक बार दोबारा से उसका टेस्ट किया जाता है कि इसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है। सो ये हमें बहुत ही प्योरिफिकेशन के साथ चीज प्रोवाइड करते हैं। और हनी इसका बहुत ही अमेजिंग चीज है। हनी के लिए भी अलग से लैंड ली गई है जहाँ पे हनी बी जो है वो रहती हैं, उनको रखा जाता है और फिर देन हम लोगों तक हनी पहुंचाया जाता है। आपको इसके जो मेडिसिन हैं या फिर जो इसकी बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें हैं, वो इसके ड्रिंक्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। न्यूट्रिशन की जो मेडिसिन हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। वेट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी खुद की एक्ट्रेस यूज करती हैं। आप कभी जाके इंस्टा पे या फिर कभी देखो, बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उनको यूज किया हुआ है और इवन रिकमेंड भी करती हैं। मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा उन सर का।
एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले इस चीज को रेकमेंड किया था, बट हिबा बुखारी हैं वो इस चीज को एग्री करती हैं। और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इसको यूज किया और इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग उन्होंने लिए हैं। इसका C9 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत से लोगों को मैंने खुद पाकिस्तान में यूज करते देखा है वेट मैनेजमेंट के लिए। पर्सनल केयर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर की जिनको एक्ने हो जाती है या डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें। एशिया में फेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा पीक पे है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत बेनिफिशियल रही हैं, एशिया में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही हैं। एनिमल केयर की भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए, इंसानों के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। यहाँ पे 200+ जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंसानों के लिए हैं। बाकी जो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि 250 से लेके 300 तक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल्स के लिए हैं, पेट्स के लिए जो हम घरों में रखते हैं, कैट, डॉग या और भी बहुत सारे पेट्स होते हैं उनके लिए हैं। और आपके घर की सफाई वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट के आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज करना है या कोई भी ऐसी चीजें जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो वो आपको फॉरएवर से मिल सकती है, और पाकिस्तान में ये चीजें अवेलेबल हैं। आप दराज ऐप को खोल के उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं कि इसको ये रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं कि हमारे लिए हिलाल है और हम इनको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं इनसे। अच्छा, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर इसके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं और ये यहाँ के वो साइंटिस्ट हैं जो इन चीजों के ऊपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इन चीजों के ऊपर टेस्ट करके हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों की कंपनी में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं कि वो किस लेवल पे। जाहिर है सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी जो उसके अंदर चीज डलती है वो एक एवरेज होती है, उस चीज की एक लिमिट होती है कि ये चीज इस चीज में इतनी ही यूज की जा सकती है। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जो फॉरएवर में काम करते हैं, फॉरएवर ने जिनको हायर किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको इसलिए हायर किया हुआ है कि ये सिर्फ वहां पे देखेंगे, वो नहीं, ये बकायदा खुद से पर्सनली टेस्ट करते हैं। ओमेगा 3 इन्होंने डिस्कवर किया था। तो आप देखो कि वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट को फॉरएवर ने हायर किया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम तक प्रोडक्ट सेफली पहुंच सके। ओके। देन फॉरएवर ने जो लैंड ली हुई है, जाहिर है अब आपके दिल में या मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि फॉरएवर में एलोवेरा की बात बहुत ज्यादा हो रही है, तो जाहिर है एलोवेरा आती कहाँ से है, एलोवेरा का टेस्ट क्यों किया जाता है और कहाँ से किया जाता है। एलोवेरा को ग्रो करने के लिए 8,000 एकड़ लैंड ली गई है। एंड एक अमेजिंग चीज कि स्काई बी बाय किया गया है, वहां से कोई भी पोल्यूटेड चीज नहीं गुजर सकती है, उनके ना रोड से, उनके ना आसमान से, इवन कोई भी हेली। मैम जन्नत आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके वेट। सॉरी फॉर दिस, पता नहीं क्या हो गया, कॉल आ गई थी इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप ये देखो कि हम लोगों ने सिर्फ और
सिर्फ लैंड ही बाय नहीं की, स्काई भी बाय किया है, और उसको एरिज़ोना में उनका जो हेडक्वार्टर है, उसके साथ ही लैंड को बाय किया गया है, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे ही उनको उगाया जाता है, ताकि हमारे पास जो चीज़ आती है वो प्योर आए। उसके साथ-साथ आप ये देखो कि हनी के लिए 20,000 प्लस लैंड है जो बाय की गई है स्पेन में, और सिर्फ वो हनी के लिए की गई है। ऐसी लैंड बाय की गई है जहाँ से बेनिफिट हो सके, ठीक है? और वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ के एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर देती है, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ से नहीं गुज़रती है जो पेट्रोल वाली हो और जिसकी वज़ह से इफ़ेक्ट हो एनवायरनमेंट, ओके? सो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें जैसे आप देख रहे हो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, प्लांट जहाँ से ग्रो होते हैं वहां से ही मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको लाया जाता है और देन उनको जूसेस में, मेडिसिन में और हर चीज में फर्दर उनको यूज किया जाता है। इनको जो पानी है वो बिल्कुल प्योर दिया जाता है, और उनकी हर चीज अपनी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, लेबर बुलवाई जाती है और फिर देन आप देखो कि कटिंग करवाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जिन शिप्स में इसको ट्रांसफर किया जाता है वो शिप्स भी एलोवेरा कंपनी के खुद से हैं, फॉरएवर कंपनी के खुद से हैं। तो आप ये देखो कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ये खुद से अपनी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद से पैकिंग करती है, खुद से ही आगे सप्लाई करती है। डेली बेसिस पे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, 140 शिप्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे रेडी होके जाते हैं अदर कंट्रीज में। इतनी ज्यादा इन चीजों की सप्लाई हो रही है। सो किस तरह से ये कंपनी वर्ल्ड वाइड या बेस्ट कंपनी नहीं हो सकती? इसके अपने शिप्स हैं, इसके अपने प्लेन्स हैं। आप ये देखो कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी ने इतना ज्यादा अपना नाम बनाया है सिर्फ और सिर्फ 43 इयर्स में, ठीक है? आप इसका देखो रेवेन्यू, इसका बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है, पर ईयर इसका रेवेन्यू बहुत अमेजिंग होता है, पर मंथ इसका रेवेन्यू बहुत अमेजिंग होता है। अच्छा, अब आज आपका एक छोटा सा काम क्या है? आज का काम आपका ये है कि आपने देखना है पाकिस्तान में इसका 2021 का रेवेन्यू क्या रहा है, और वो देख के आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है, ठीक है? कल का जो काम था कुछ लोगों ने सेंड किया मुझे, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने वो काम किया है। इसी तरह आज का काम भी आपने करके सेंड करना है, देन आपको नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा। देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स 10 मिलियंस है। अब ये देखो कि फॉरएवर ने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे अगर मैं खुद ग्रो हो रही हूँ तो मुझे अपने पर्सन को ग्रो नहीं करना, या जो अपने बिजनेसमैन हैं उनको ग्रो नहीं करना है, उसको अपने साथ साथ हम सबको भी ग्रो करना है। और यहाँ पे अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरे डाउनलाइंस भी ग्रो करेंगे, देन उनके डाउनलाइंस भी ग्रो करेंगे। यहाँ पे टीम वर्क होता है। एक पर्सन अगर ग्रो हो रहा है तो उसके साथ साथ चार लोग और ग्रो हो रहे होते हैं। वो किस तरह से? उससे सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको ये बोला जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपके अपलाइन को सब कुछ आता है। नहीं, आप अपना आइडिया अपने अपलाइन को भी दे सकते हो सकता है आपका आइडिया ज्यादा बेस्ट हो और वो काम कर जाए। ओके, सो यहाँ पे टीम वर्क होता है, और टीम वर्क जो है वो सबसे एक स्पेशल चीज होती है कि वहां पे आप एक दूसरे को हम्बली डील करते हो, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप ये देखो कि यहाँ पे चेयरमैन बोनस मिलता है, और वो पर ईयर मिलता है। ग्लोबल रैली दी जाती है। ग्लोबल रैली इस बार बहुत लोगों ने अचीव किया, पाकिस्तान से बहुत लोगों ने अचीव किया, जैसे कि अथरूबा मैम ने अचीव किया है, एहतशाम सर ने आई थिंक अभी नहीं अचीव किया, बट नेक्स्ट ईयर वो भी अचीव करने वाले हैं। बट अथरूबा मैम ने अचीव किया, और ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 19 ईयर्स की है वो, और इस टाइम वो अपने फादर के साथ यूएई में है। तो आप देखो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक लड़की ने इस कंपनी में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नाम कमाया है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम उसने बना के दिया है एक हिसाब से, और वो भी उस कंपनी में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की है। आप ये देखो कि पाकिस्तान से एक लड़की उस कंट्री या उस जगह पे काम करती है जो 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, और पाकिस्तान में से एक लड़की को सेलेक्ट किया जाता है ग्लोबल रैली के लिए, चेयरमैन बोनस के लिए। और चेयरमैन बोनस जो होता है वो समटाइम्स 3 करोड़ प्लस भी होता है, और समटाइम्स वो 5 करोड़ प्लस भी होता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि कितना बोनस आपको कंपनी दे रही है। और अगर 3 करोड़ भी है मिनिमम
अगर 3 करोड़ भी है तो ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू आया है उसका आपकी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि वो अप्रिशिएट नहीं करती है। हमारी कंपनी में एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, हर लेवल पे आपको अप्रिशिएट करती है, वो बेनिफिट्स देती है, आपकी इंसेंटिव्स देती है, जिसमें से कार प्लान है, कार प्लान आपको मिलता है और चेयरमैन बोनस आपको मिलता है, लग्जरी टूर्स मिलते हैं। ये सारे इंसेंटिव्स हैं जो आपको फर्दर क्लियर किए जाएंगे। आप ये देखो, गूगल पे मैंने सर्च किया वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 2016 में दिसंबर में ये चीज डिक्लेयर हो गई थी कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपको मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान में फॉर एवर कब आई? जल्दी से टाइप करो, कब बताया था? टाइप किया किसी ने या नहीं किया? चलो होप सो टाइप कर दिया होगा। पाकिस्तान में 2018 में आई थी और पाकिस्तान में आने से पहले ही ये चीज डिक्लेयर हो चुकी है कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना नाम बना रहे हैं, ठीक है? तो ये ऑलरेडी दुनिया में बेस्ट कंपनी जा रही है, इसके वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, आप जाके चेक कर सकते हो कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी कंपनी के हैं। तो एलोवेरा के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं कि आप और मैं यूज कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, हर एज लेवल के लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। फॉर एवर कंपनी जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क से आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ आप देखो कि लिंक्डइन से कर सकते हो, इंस्टा से कर सकते हो, ट्विटर से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, और भी बहुत सारी एप्स हैं जहां से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। फॉर एवर में बिजनेस ग्रो कर सकते हो, 170 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? फेसबुक पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कैसा बिजनेस है, तो आपको उसके रिव्यूज नजर आ जाएंगे। सो ये काम आपने करना है कि आपने इसका रेवेन्यू चेक करना है। वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या रेवेन्यू आया था 2021 का। अब आपने 21 का पाकिस्तान में मुझे चेक करके बताना है कि क्या रेवेन्यू आया था। अपने अपने अपलाइन को बताना है, ठीक है? आपने इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना है। ये डिफरेंट सारे जगह हैं, आप इसमें से एक दो पे भी चेक कर ले हो तो इट्स ओके। बट गूगल पे आपने जाके जरूर चेक करना है कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो ये काम आपका लाजमी है कि आपने वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो करना ही करना है, बट उसके साथ आपका जो बेस्ट काम है वो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि 2021 में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का पाकिस्तान में क्या रेवेन्यू रहा है। और माशाल्लाह से बहुत ग्रेट रेवेन्यू रहा है। आप जब देखोगे तो खुद भी खुश होगे कि यार अमेजिंग कंपनी है जो गूगल पे है, इतनी ज्यादा इतने कंट्रीज में काम कर रही है, तो हमें भी इसमें जरूर काम करना चाहिए। देन अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें, ये सारा सिनेरियो तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आप मुझे ये बताओगे आपको रियल लग रही है या फेक लग रही है? सो एक सेकंड, पहले मैं आपके मैसेजेस पढ़ लूं। आपको क्या लग रहा है कि ये रियल है या फेक है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि इट्स रियल और फेक। ओके रियल, ठीक है, पता नहीं जो आप कह रहे थे। रियल है, रियल है, रियल। ओके गुड। अच्छा, तो अब मैं एक काम करना है आपने, ठीक है? और आपका काम क्या है, आपने 3 लाइंस में, अगर अच्छा, एक इन पर्सन का ना कल मुझे मैसेज आया कि मैम आई कांट एक्सप्लेन इन 3 लाइंस। तो जरूरी नहीं है कि 3 लाइंस में ही आपने एक्सप्लेन करना है। उन्होंने 5-6 लाइनें दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जरूरी नहीं है कि 3 लाइंस में ही एक्सप्लेन करना है, मैंने मिनिमम बोला है कि आपने मिनिमम 3 लाइंस में जरूर एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मिनिमम बोल रही हूँ कि मिनिमम 3 लाइंस में जरूर एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम तो आप 10-15, जितना आपको समझ में है आप उतनी लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लाइंस में एक्सप्लेन करना है। आपको
कितना अच्छा समझ में आता है। सो 3 लाइनें जरूरी हैं, बाकी उसके बाद आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करना है। 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है और 20 मिनट्स की मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ, आप ब्रेक लो। ओके। सो उसके बाद 9:30 पे आपका एक दोबारा से छोटा सा सेशन होगा। उसमें एक सर को हम लोगों ने बुलाया है आपके लिए, ताकि वो आपको आके मजीद थोड़ा सा गाइड करें। और उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आया मतलब मैं आपको सही से गाइड कर भी पा रही हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ओके। सो आपने क्या करना है, 3 लाइन्स में अभी अपने अपलाइन को एक्सप्लेन करके बताना है जो आपको समझ में आया है। ओके। और अभी ऑफ कोर्स वेरी गुड सर कि आपने इसको सर्च किया है, गुड है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको सर्च किया है, गुड है, अच्छी बात है। अच्छा, अभी 9:30 पे हमारा दोबारा से एक सेशन होगा और वो थोड़ी सी देर के लिए होगा, बहुत कोई लंबा सेशन नहीं होगा वो। ये भी वैसे 40 मिनट्स का होता है, बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन वो इससे भी थोड़ा शॉर्ट हम लोग रखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आपने जल्दी से अभी अपने अपलाइन को मैसेज करना है कि मैंने पूरा वेबिनार अटेंड किया है। मैसेज इस तरह से होना चाहिए कि आई वॉच फुल वेबिनार, ठीक है, आई वॉच्ड फुल वेबिनार, इस तरह से बोल के। और 3 लाइन्स में जैसे मैंने आपको बोला कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, टास्क ये है कि आपने गूगल पे जाना है और लिखना है कि 2021 में क्या रेवेन्यू रहा है फॉर एवर का पाकिस्तान में। ओके। ये करने के बाद आपने अपने अपलाइन को मैसेज करना है, उसको ये रेवेन्यू बताना है और 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वो आपको 9:30 का लिंक दे देंगे। सो जल्दी से उनसे 9:30 का लिंक लो। मेरी साइड से अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं 9:30 की मीटिंग में। टेक केयर। जी ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।